आपने सुना होगा कि बच्चों पे वर्क स्ट्रेस बढ़ रहा है, यानी उनको पढ़ाई लिखाई में इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कंपटीशन की वजह से कि उनके ऊपर वो बर्डन बोझ बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स भी प्रेशर डालते हैं, सोसाइटी भी प्रेशर बनाती है, बहुत सारी दिक्कतें, उनका खुद का भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को देख के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश में जद्दोजहद में लगे होते हैं। और कहीं ना एक तार जुड़ा है नौकरी से कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने से अच्छे से अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छे से अच्छा पैसा मिलेगा। तो इन शॉर्ट मोटिवेशन तो एंड गोल मनी ही है। बट क्या पढ़ाई लिखाई अच्छी कर देने से क्या वर्क प्रेशर नहीं बढ़ेगा जॉब्स में? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक 26 साल की लड़की की कहानी बताने वाला हूं जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है सिर्फ और सिर्फ ओवर बर्डन, ओवर वर्क स्ट्रेस से। पुणे की ईवाई बेस्ड कंपनी अर्नस्ट एंड यंग, ईवाई पुणे, वहां के एक फर्म में ही उस लड़की ने ज्वाइनिंग की। 18 मार्च के आसपास 2024 में ही उसने ज्वाइनिंग की और 4 महीने में उसकी डेथ हो गई। पूरी की पूरी कहानी आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है, अगर आपके ऑफिस में वर्क स्ट्रेस हो रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही हैं, या आप मैनेजर हैं या आप कंपनी के बॉस हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाती है तो प्लीज़ थोड़ा सा लोगों का ख्याल रखना भी शुरू कीजिए। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। आज इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो अपने बॉस या अपने मैनेजर्स तक ये वीडियो को पहुंचाइए, और अगर आप खुद एक बॉस हैं, खुद एक मैनेजर हैं, तो प्लीज़ अपने एम्प्लॉयज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। कब सिचुएशन ऐसी आ जाए डेथ की, चाहे वो सुसाइड हो सकता है या वो वर्क लोड का प्रेशर हो सकता है, वो उनकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसे सिचुएशंस का किसी को नहीं पता कब कुछ ऐसा हो जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के एक अच्छा सोशल मैसेज देने का मैं कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। अब समझते हैं पूरा मामला क्या है। 26 साल की एक लड़की जो केरला बेस्ड है, केरला से वो फैमिली है, उस एक लड़की है, वहां से वो ज्वाइन करती है ईवाई पुणे। सबसे पहले उसने क्या किया, सीए का अपना एग्जाम क्लियर किया 2023 में। अब सीए एग्जाम करना, क्लियर करना इतना इजी नहीं होता, वो अपने आप में एक टफ टास्क है। सालों लग जाते हैं, लोगों को बहुत पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, कंपटीशन से फेस करना पड़ता है, इतने लोगों से कॉम्पीट करके हमें वो सीए का एग्ज़ाम क्लियर करने का मौका मिलता है, और उसमें गिने चुने कुछ रत्न बाहर निकल के आते हैं जो सीए अपने आप पे टैग लगा पाते हैं। इस लड़की ने भी किया। इसका नाम पेरिल करके है, केरला से ये लड़की है, 26 साल की है। ऑब्वियसली जब सीए का एग्ज़ाम क्लियर किया होगा, बहुत एक्साइटेड रही होगी कि मैं अब बहुत बढ़िया आगे अपना फ्यूचर अपना सिक्योर करने वाली हूँ, फ्यूचर में मैं पैसा कमाने वाली हूँ, अपनी फैमिली को मैं प्राउड फील कराने वाली हूँ, क्या क्या सपने देखे होंगे। लाइफ में अब फाइनली मैं सेटल होने जा रही हूँ। पुणे में ज्वाइन करती हैं मार्च 2024 के आसपास। अचानक वर्कलोड बढ़ जाता है। बॉस ने काम दिया, मैनेजर ने काम दिया, इधर से काम उधर से काम, दिन रात काम ही काम दिया। मतलब एक, अगर आपका कोई ऑफिस टाइमिंग है, फॉर एग्जांपल 9 to 5:30 या 9:30 to 6, या कोई भी आइडल टाइम हो सकता है, इंसान के पास आधे घंटे से लेके 1 घंटे का लंच ब्रेक भी हो सकता है, टी ब्रेक भी हो सकता है। ये 26 साल की लड़की ये कुछ नहीं कर पा रही है, सिर्फ और सिर्फ वर्कलोड वर्कलोड वर्कलोड। इसके ऊपर स्ट्रेस पे स्ट्रेस डाले जा रहा है कि अभी आप नए हो, आपको काम करना है, काम सीखो। वो लड़की भी काम सीखने की चाहत पे वो करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। उसको ये लगता है मैं अभी नई हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, काम सीखने का मौका मिलेगा और मेरे को अपनी परफॉर्मेंस शो करने का मौका मिलेगा। उसके आगे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, करती जा रही है, मेहनत करती जा रही है, अपना बेस्ट से बेस्ट दे रही है। अचानक क्या होता है, उसका वर्क स्ट्रेस बढ़ गया। अपनी फैमिली से भी शेयर करती हैं बातें। फैमिली कहती है तू क्विट कर दे, बट वो नहीं मानती। वो ये सोचती है कि ये चीज़ लाइफ में आगे मेरे को बढ़ाएगी, और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। एक बार की उसकी ही वो बात है कि उसका बॉस उसको टास्क दे के जाता है
और वो भी टास्क जो उसे मिल रहे हैं ना, वो भी टास्क उसे एंड ऑफ द डे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका स्केड्यूल शिफ्ट खत्म होने वाली है, आज का डे एंड होने वाला है और आपको बॉस ने टास्क दिया, और टास्क क्या दिया कि कल सुबह तक आपको ये काम कंप्लीट करके देना है। अब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ऐसे ऐसे किया और वो काम हो गया। ऑब्वियसली टाइम, स्किल्स, काफ़ी सारा यूटिलाइजेशन होता है। अब जब बॉस ने काम दिया, साथ साथ असिस्टेंट मैनेजर ने भी काम दे दिया, उसने भी कहा कि कल सुबह तक ही मुझे वो काम चाहिए। अब जब दो जनों का प्रेशर और भी किसी का प्रेशर, ऑलरेडी एक टास्क दिया हुआ होगा, उन्होंने साफ साफ कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आज रात लगाइए, पूरा काम कीजिए, कल सुबह मुझे चाहिए वो काम। ऐसे उसके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ता जा रहा था। सबसे पहले उसकी तबीयत खराब होती है, चेस्ट में उसको इश्यूज, जब वो डॉक्टर से चेक कराती है तो डॉक्टर्स कहते हैं ईसीजी कराना पड़ सकता है, क्योंकि उसे चेस्ट में इश्यूज हो रहे थे। तो ईसीजी कराते तो नॉर्मल आता है, और कुछ टेस्ट कराए जाते हैं तो नॉर्मल आता है, बट इन द एंड उसको डॉक्टर्स कहते हैं कि हम कुछ मेडिसिन वगैरह देंगे, ये सो नहीं पा रही हैं, ये घर पे, वो जैसे उसने बताया उसकी मदर ने बेसिकली बॉस को ये लेटर लिख के सारी बातें बताई हैं। उसमें ये कहा गया है बॉस को, जो मतलब कंपनीज के ओनर है, जो एक तरह से कंट्री हेड है, उनको बताया गया कि ये स्टोरी उसके साथ हुई थी। वो हमें शेयर करती थी कि वो घर पे आके सो भी नहीं पा रही है, वो घर पे आके अपने कपड़े तक चेंज नहीं कर पा रही है, आती है लेट जाती है, उसे पता नहीं वो क्या जी रही है, क्या कर रही है, सिर्फ एक ही जिंदगी जी रही है कि मुझे कुछ बेस्ट करना है, मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। मतलब उस लड़की ने इतना तक नहीं सोचा कि मेरे पेरेंट्स आगे क्या कंसर्न कर रहे होंगे, क्योंकि उसको बस था मेरे को बेस्ट करना है। अपनी हेल्थ का भी वो ख्याल नहीं रख पाई। बॉस प्रेशर दे रहा है, असिस्टेंट मैनेजर प्रेशर दे रहा है, जब इतने सारे लोग प्रेशर कर रहे हैं और अगले दिन उसको चाहिए। वो लड़की कह भी रही है कि बॉस ने मुझे काम दिया है, उसके बाद भी कोई कुछ कार्रवाई नहीं। असिस्टेंट मैनेजर का मेरा भी काम आप करके दो, रात में करो, कैसे भी करो, आई डोंट केयर, काम करो मतलब करो। और ऐसी सिचुएशंस आपके साथ भी होती होंगी। कमेंट्स में आप बता सकते हैं अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशंस हो रही हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग संभाल ही नहीं पा रहे हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हम मतलब अब ऐसी सिचुएशन से क्या होने वाला है, हम फोकस नहीं रहेंगे, हम एक कंपनी पे काम नहीं करेंगे, फिर हम मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, हम पार्ट टाइम कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें ज़्यादा इनकम हो और हम अपनी जॉब छोड़ पाए। एक्चुअली जॉब छोड़ने का रीज़न भी यही होता जा रहा है। ईवाई पुणे की भी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री उनकी मदर ने जो लिख के दी है अपने एक लेटर में, उन्होंने ये भी बताया कि और भी कुछ लोगों ने वहाँ पे रिज़ाइन दिया था और वो वर्क प्रेशर की वजह से ही वो रिज़ाइन दिया था। अब मदर सारी बात जानती थी, क्योंकि उस 26 साल की लड़की ने 4 महीने जो बिताया, वो मतलब उसकी एंड करने वाला था उसकी लाइफ की। उसकी लाइफ जुलाई में जाके एंड हुई और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस से उसकी डेथ हुई। हालांकि ईवाई पुणे की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हम कंसर्न हैं, हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, हमारे 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, ये है वो है, कुछ बातें उन्होंने लिख के दी हैं। बट वो 26 साल की वो लड़की, वो तो चल बसी ना, अब वो वापस तो आएगी नहीं ना। और वेकअप कॉल के तौर पे उसकी मदर ने एक जिम्मेदारी को उठाया, और जो राजीव मेमानी करके उनके जो बॉस हैं, जो कंपनी के बॉस हैं, एक तरह से ओनर हैं, आप ये कह सकते हैं कंट्री हेड, उनको लेटर भेजा। जो अभी लेटर इस न्यूज़ में आया है, न्यूज़ का सौजन्य मैं आपको स्क्रीनशॉट्स में देता रहूँगा। साफ साफ पता लग रहा है कि उनकी मदर एक वेकअप कॉल दे रही है कंपनी को कि इतनी बड़ी ब्रांड कंपनी जो अकाउंटिंग की बहुत बड़ा ब्रांड है ईवाई, उसमें ऐसा कुछ हो सकता है और वो कंपनी कंसर्न ना करें, तो ये एक वेकअप कॉल है। लोग अगर रिज़ाइन दे रहे हैं, एक लड़की की डेथ हो रही है, उसकी तो परिवार से एक हिस्सा चला गया ना, उसके परिवार का एक अंग तो खत्म हो गया ना। एक उम्मीद होती है कि 26 साल की लड़की है, वो ग्रो करेगी लाइफ में, पैसा कमाएगी, फिर उसकी शादी करेंगे, कई सारे सपने माँ बाप भी तो देख रहे हैं ना। अब वो क्या पूरा करेंगे, वो लड़की तो गई, कोई ना कोई और हायर हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि वहाँ के जो उसको टास्क देने वाले लोग थे, जो मैनेजर थे, जो बॉस था,
हो सकता है वो हर किसी के साथ ऐसे इंटेंशनली करते हो, उनका खुद का ऐसा नेचर हो। बट इस वीडियो के बेसिस पे आज मैं, अगर आप बॉस हैं, मैनेजर हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ किसी पे अपना काम ऐसे ज़बरदस्ती इतना ओवर ना थोपिए कि वो इंसान सुसाइड करने पे या अपनी लाइफ को ख़त्म करने पे मजबूर हो जाए, जैसे इस लड़की ने किया। 26 साल एज ही क्या है, एक तरह से उसकी ज़िंदगी, प्रोफेशनल ज़िंदगी तो शुरू ही हुई थी। हम 22 के आसपास तक, 21-22 की एज तक हम यूजुअली अपना कॉलेज पूरा कर लेते हैं। उसके बाद उसने सीए की पढ़ाई की होगी, उसने वो टाइम बिताया होगा, उसके पास तो एक वही टैलेंट होगा ना जो उसने स्टडीज़ में लगाया। वो ऐसा तो नहीं था कि वो भी कोई इन्फ्लुएंसर थी कि बहुत छोटी सी एज से कमाना शुरू हो गई या कुछ भी। उसके वो ड्रीम्स होंगे ना कि मैं सीए बनूं, मैं अकाउंटिंग के पार्ट पे जाऊं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपनीज को कोई मतलब नहीं है किसी एम्प्लॉय से, कोई कंसर्न नहीं है किसी भी एक इंसान से। वो जिए मरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका काम क्या है, सिर्फ पैसा दो और जो कहूँगा वो करो। अगर ऐसा कुछ है ना, इसी वजहों से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जॉब पे भरोसा खत्म होता जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों पर आप जज करो, हर वो नेटवर्क मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलर का पर्सन कहता है जॉब इज अ स्कैम, जॉब एक धोखा है। हर कोई कहने की कोशिश करता है जॉब में तुम बिल्कुल ही बर्बाद होगे, तुम्हारा बॉस तुम्हें तंग करेगा। ये ऐसी लैंग्वेजेस क्यों आ रही हैं बाहर निकल के? सिर्फ इसलिए क्योंकि जॉब में वो वर्क कल्चर इतना बुरा हाल हो चुका है, इतना बैड स्ट्रेस हो चुका है कि कोई जॉब नहीं करना चाह रहा। या तो कोई आज के टाइम में क्रिकेटर बनना चाह रहा है, या इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, या कोई ऐसी फील्ड में जाना चाह रहा है, शेयर मार्केट में जाना चाह रहा है, यानी जॉब के अलावा वो बाकी सारे काम करना चाह रहा है जहाँ से पैसे आएंगे। बट जॉब नहीं करना चाह रहे लोग, जबकि हमें हर एक डिविजन्स में करना चाहिए लोगों को। जॉब करने का भी लोगों को मन करता था एक टाइम पे। सरकारी नौकरियों के लिए जॉब में क्यों भागते थे लोग? वो इसलिए जाते थे, आज भी जो इंटरेस्टेड रहते हैं वो इसलिए रहता है क्योंकि उनको ये फील होता है कि वर्क स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा, एटलीस्ट हमारे पास हॉलीडेज होंगी, अपना पीसफुल थोड़ा टाइम होगा, हमारी फैमिली के लिए टाइम होगा, हमारे खुद के लिए थोड़ा सा टाइम होगा। तो उम्मीद करूँगा अगर आप मैनेजर, बॉस या कुछ भी हैं, या आप एक एम्प्लॉय हैं, एक दूसरे को ये वीडियो शेयर करेंगे, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। अगर आप मैनेजर हैं तो प्लीज़ अपने एम्प्लॉय को कोई मैसेज कीजिए, और अगर उससे थोड़ा पूछिए कि तेरे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, कुछ है तो कल वो टास्क कर दियो, मैं संभाल लूँगा। एक अच्छे टीम लीडर की तरह आपको बनना है। अगर आप एक मैनेजर, बॉस हैं, तो एक अच्छा टीम लीडर बनिए। कोई बात नहीं, तू थोड़ा सा जितना कर पाए उतना कर, ऑफिस टाइमिंग में कर, उसके अगर एक्सीड हुआ तो मैं संभाल लूँगा, अगले दिन वो टास्क पूरा कर लेंगे। अगर आप मैनेजर हैं, आपके पास शॉर्टेज है अपने एम्प्लॉयज़ की, तो आप बॉस से कहिए कि एक और हायरिंग करनी है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको ऑफिस टाइमिंग में कोई टास्क दिया गया है तो उसको 100% दे के निभाएं। 100% का मतलब ये नहीं है कि एक टास्क के साथ दूसरा टास्क, तीसरा टास्क लेके बैठ गए और वो कोई भी नहीं कर पाए। अलग अलग टास्क को अलग करते करते, प्रॉपरली करते करते एक के बाद एक निपटाएं, ताकि आपका बॉस आपकी वैल्यू करे, आपको और अच्छे से काम दे और प्रॉपरली टाइमिंग के साथ वो काम दे। तो मैं उम्मीद करूँगा एम्प्लॉय की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपनी की तरफ निभाना है, और बॉस की और मैनेजर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें, उनके बारे में भी थोड़ा सोचें। एक टाइम पे आप भी एक लोअर लेवल पे एम्प्लॉय थे, जब आपने स्टार्ट किया होगा तो थोड़ा सा सोचिए कि आपने कैसे स्टार्ट किया था, आपको भी वो तकलीफ़ें होती थी। अगर आपको वो तकलीफ़ें होती थी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने एम्प्लॉय को, आप अपनी टीम में जो लोग हैं उनको ज़बरदस्ती तकलीफ़ देंगे। कम से कम आप ये काम कीजिए कि उनको वो तकलीफ़ ना मिले, क्योंकि आपने वो फेस किया था। बट आप उल्टा कर रहे हैं, आपने फेस की प्रॉब्लम्स कि आपके मैनेजर ने आपको सुनाया था, तो आप वो हरकत कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, एक दूसरे का साथ निभा के आगे बढ़िए। सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है, हेल्थ ख़राब करना सॉल्यूशन नहीं है। हमें हिम्मत करनी है, हमें एटलीस्ट वर्क स्ट्रेस से तो दूर रहना है।
काम भी पूरा करना है और स्ट्रेस से भी दूर रहना है। उम्मीद करूँगा आप लोग मेरे इस मैसेज को, सोशल मैसेज को समझे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा एटलीस्ट लोगों की डेथ वर्क स्ट्रेस को लेके तो नहीं होगी। नेचुरल डेथ हो सकती है, वो तो होनी ही है, बट ओवरबर्डन वर्क स्ट्रेस की वजह से डेथ होती, अननेचुरल डेथ होती, एक अच्छा मैसेज नहीं है। उम्मीद करूँगा इस चीज़ पे आप थोड़ा सा विचार करेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। बाय, टेक केयर।